कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह स्नेह शब्द आता है तो बार बार कहते हैं हम सही और गलत, पवित्रता अपवित्रता और सुख और दुख की आपको पहचान कराएं। परीक्षा में भी आप सुख कैसे पाएं, इन सब का एक ही उत्तर है, समय का सदुपयोग। और समय का सदुपयोग होता है हमेशा पवित्रता से, निर्मलता से, उपकारों की गहरी अनुभूति से। तो आओ हम सारे अपने लोगों के उपकारों की गहरी अनुभूति करें, माँ के, पिता के, भाई के, अपने सारे घनिष्ठ लोगों की उपकारों की अनुभूति के साथ। प्रश्न क्रमांक 1, चूँकि एक्सरसाइज हम कर रहे हैं पुनरावृत्ति 8वीं कक्षा में, 19 प्रश्न 1, 19 पेज है, 19 पृष्ठ है और प्रश्न 1 है, जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। इन सब की परिभाषा आपको मालूम होना चाहिए। तत्सम क्या है, संस्कृत से आए हैं। तद्भव जो संस्कृत के शब्द हैं उनके बदले हुए रूप हैं। देशज जो क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होते हैं। और विदेशी मतलब अंग्रेजी, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं के शब्द। इन तीनों का आपको डिटेल मालूम होगा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ ही लिख सकोगे इसमें कि तत्सम शब्द सही निशान लगा सको। ठीक है ना। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और अन्य कारणों से कोई बदलाव नहीं होता है तो वह क्या कहलाते हैं, वास्तव में अविकारी शब्द। शब्द ही स्पष्ट कर रहा है जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो। प्रश्न क्रमांक इसमें 3, यदि दृष्टि है ग, दुग्ध का तद्भव रूप क्या है। तो हमने पिछले एक्सरसाइज में इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा है कि कौन कौन से शब्द का बदला हुआ रूप, जैसे दुग्ध का बदला रूप वास्तव में दूध है। ठीक है ना, दूध शब्द। इसमें क्या होता है कई बार कि हम और आप इन चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर पाते। स्पष्ट क्यों नहीं कर पाते, जैसे उच्चारण की दृष्टि से तो दूध हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन कौन सी मात्रा उच्चारण के आधार पर समझ में आएगी। आपको उच्चारण देखें, इसमें दूध शब्द ये स्पष्ट होगा। आता है अविकारी शब्दों के खालिस्थान भेद होते। खालिस्थान भेद होते से तात्पर्य क्या कहलाता है, वह भेद जो कि आपको पिछले उसमें बताए गए हैं। तो 2 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं कि 5, इसमें 4 हैं। अविकारी शब्दों के 4 भेद कुछ जस्ट इसी पृष्ठ पर ऊपर दिख रहा है ना। अविकारी शब्द जिसमें कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है ना। अब आते हैं इसी में वीणा पाणी शब्द। हमने इसका थोड़ा डिटेल आपको बताया था। कुछ विशेष अर्थ निकले तो विशेष अर्थ किस में निकलता है, योग रूढ़ में निकलता है। जैसे दशानंद कह रहे हैं, दशानंद 10 मुख, लेकिन वास्तव में रावण अर्थ निकल रहा है। ऐसे कह रहे हैं वीणा पाणी, मतलब वीणा को धारण करने वाली अर्थात सरस्वती जी, तो विशेष अर्थ निकल रहा है तो योग रूढ़। घर शब्द है। घर शब्द क्या है, रूढ़ है, क्योंकि घ और रा अलग अलग कर दो तो घ और रा का कोई अर्थ नहीं होता, और दोनों मिल जाए तो घर का एक बहुत अर्थ। घर का अर्थ क्या होता, प्रेम, स्नेह, एक दूसरे के उपकारों की अनुभूति। लेकिन बहुत कठिन तपस्या है बेटा, इसको हमें बहुत शरीर का स्वस्थ रहना और समय का सदुपयोग करना, ये 2 चीज़ें होंगी तभी शायद हम किसी के उपकारों की अनुभूति कर सकते। आगे देखें बेटा, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम अथवा तद्भव शब्दों का रिक्त स्थान भरिए। जैसे जेठ लिखा तो जेठ तो बदला हुआ रूप है, और ज्येष्ठ क्या है, वास्तव में तत्सम रूप है, सही रूप है, संस्कृत का रूप। पिपासा, पिपासा वास्तव में तत्सम शब्द है। प्यास उसका बदला हुआ रूप है। धूम्र, धुआं, पद, पैर, पद सब चूंकि संस्कृत का, पद आदर्श मानक है और पैर जो बदला हुआ रूप। क्षीर वास्तव में तत्सम है, उसको खीर कह देते हैं, तो क्या हो जाता है, बदला हुआ रूप। ऐसे ही बेटा आपके लिए अष्ट से 8 बना, अद्य से आज बना, अस्थि से हड्डी बना, ग्राम से गांव बना। प्रस्तर, देखो कोई आपसे पूछे प्रस्तर तोड़ा जा रहा है, समझ नहीं पाएंगे, और वास्तव में प्रस्तर पत्थर। हम चूंकि पत्थर का देखो दैनिक जीवन में जैसे हम हाव भाव विचार व्यवहार करते हैं वही चीज़ हमें सही लगने लगती है, लेकिन सही चीज़ तो जो सही होती है, जैसे प्रस्तर सही है और पत्थर हम उपयोग करते हैं इसका नाम तो पत्थर, लेकिन उसका हमें प्रस्तर भी मालूम होना चाहिए।
सारी दुनिया में बहुत सुख है बेटा, लेकिन सुखी लोगों के हम संपर्क में कम रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि आदतों ही से व्यक्ति सुखी और आदतों ही से दुखी है। और आदतें अच्छी हैं तो हमारा स्वास्थ्य, हमारी सोच, हमारा नियम धर्म पालन हो पाता है। और नियम धर्म से क्या होता है? अपने जीवन में आनंद आता है। तो आनंद आए, इसी भावना को लेकर के रात्रि का अर्थ, रात्रि क्या है बेटा? तत्सम शब्द है। और रात क्या है? बदला हुआ रूप है। मित्र, मित्र क्या है? तत्सम शब्द है। और मीत क्या है? उसका बदला हुआ रूप है। क्योंकि मीत ज़्यादा अच्छा हृदय को छूता है, तो हृदय को छू लेने वाली बातें कई बार बदल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। घर में कई बार ऐसा होता, जैसे आपका नाम मयंक है और घर में हो सकता है कि मोंटी कह रहे हो, तो ये बदला हुआ रूप जरूर, लेकिन हृदय को छू लेने वाला है। तो हृदय को छू लेने वाले अनेक तत्सम शब्द होते हैं, उनका भी अपना एक महत्व है। तो हृदय को छू लेने वाले शब्द कौन सा है? मीत। और वास्तव में इसका शब्द क्या है? मित्र। ठीक है ना। अब आते हैं विदेशी भाषाओं के चार शब्द लिखने। किस्मत, नमक, डॉक्टर, पादरी। देशज में खिड़की, थैला, गाड़ी, झोपड़ी। तत्सम में अक्षी, अग्र, अंगुली, सत। अब देखो उच्चारण देखें, सत। कल हम एक चैनल देख रहे थे, उसमें किसी पवित्र श्लोक का उच्चारण किया जा रहा था, इतना डिटेल बताया जा रहा था, हृदय को छू लिया। ये कौन सा सा है, इसके बाद ता आया है, कैसे उसका बिंदु का अनुस्वार का क्या होगा, उच्चारण होगा। ये सब चीज़ें बिल्कुल डॉक्टर जैसी बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। अभी आपके पेपर चल रहे हैं, आपको लग रहा होगा अभी हिंदी का टेस्ट नहीं होगा। बेटा टेस्ट होगा। हमारा आपसे बिल्कुल हृदय से निवेदन है, काम होना चाहिए, अच्छे से अच्छा होना चाहिए, हृदय को छू लेने वाला होना चाहिए, नॉलेजफुल होना चाहिए। थोड़ा विलम्ब हो जाए तो चल जाए, लेकिन इतना विलम्ब भी ना हो कि आखिरी निकल जाए। समय से पहले ही करना। हमारे एक मित्र हैं, वो हमेशा कहते हैं, सीए हैं, कि आखिरी डेट को नहीं बैठे रहना चाहिए। लेकिन हमारी कई बार ऐसा लगता है, हमारे विद्यार्थी ये सोचेंगे कि अभी आपने टेस्ट लिए, आखिरी तो कल है, कल बेटा आपका टेस्ट हर हालत में हो जाएगा। आपके विश्वास पे हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे, आप भी हमारे विश्वास पे खरे उतरने की कोशिश करना। शुद्ध जब भी शब्द आए तो आपको क्या करना, ये मालूम होना चाहिए, तालब्य सा है, मूर्धन्य सा है या दंतव्य सा है। अब क्लास होती है, अभी आपसे हम पूछ सकते थे कौन सा सा है ये? बेटा वास्तव में तालव्य सा है, स्ट्रॉ। ठीक है ना। और उसको आगे देखें, तद्भव, मोह, नींद। अब ना में बड़ी की मात्रा ऊपर अनुस्वार भी लगाना चाहिए। इन सब चीज़ों का महत्व होता है, दांत और सच। ठीक है, ये सब क्या है? तद्भव शब्द है। अब कुछ शब्द ऐसे दिए हैं, जैसे दुग्ध से घृत तथा दधि प्राप्त होता है, दूध से। अब इसमें तद्भव शब्द जोड़ देना, दुग्ध की जगह दूध हो जाएगा और दधि की जगह घी हो जाएगा। इस तरह ये सब चीज़ें बेटा हमें स्पष्ट हो रही। ठीक है ना। सिमरन के पास एक कछुआ है, कच्छप की जगह कछुआ हो गया। किसान रात में खेत में। अब रात, रात्रि का रात। क्षेत्र, क्षेत्र को क्या कहते? खेत कहते हैं। हम खेत पर जा रहे हैं, देशज बात वो बदला हुआ तद्भव रूप है वास्तव में। और मूल शब्द क्या है? क्षेत्र। ठीक है ना। ये सोना बेचने का काम करता है, सोना, स्वर्ण का सोना हो गया, और कर्म का काम हो गया। ठीक है ना। ये परिभाषाएं पृष्ठ पर लिखी हुई हैं, हमारी चीज़ को गहराई से समझें और पवित्रता लाएं। और पवित्रता से हमेशा समय का सदुपयोग होता है। कोई 1 करोड़ रुपए दे दे और एक श्वास नहीं मिल सकती, 1 करोड़ रुपए बेटा वापस आ सकते हैं। ठीक है ना। तो हम अपने समय का सदुपयोग करें और कल के लिए टेस्ट को तैयार रहें। आपके पास लिंक आएगी, आप उसको एकाग्रता से देखना, समझना, आप उसमें उत्तर सेव करना। बस उत्तर आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो आपको बाद में रिजल्ट दिया जाएगा। अगला टेस्ट होगा तो उसमें उत्तर मिल सकते हैं, लेकिन इन टेस्टों में आपको उत्तर नहीं मिलना। लेकिन अपन को तो मालूम है सही बच्चों को कि हमने जो सही किया है वो सही है, वो गलत है तो गलत है। ये हमारे एक बहुत अच्छे परिचित हैं, वो लगभग 1.5 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं उनके लिए। कॉन्वेंट में ही पढ़े हैं बेटा बहुत पहले। वो पेपर दे करके आते थे, वो बता देते थे कि हमें इतने मार्क्स मिलना है 98, तो वास्तव में उतने ही मिलते थे। ऐसे ही आप जब पूरे से सामान्य रूप से वो टेस्ट हल करें तो आपको खुद पता होगा कितने अंक मिलेंगे, बस आपको उस पर स्क्रीन पर दिखेगा नहीं। कल के लिए तैयार रहे। खूब सारा स्नेह। धन्यवाद।